साथियों, मैं नवलेश कुमार आज आपको लॉजिक गेट के आखिरी पार्ट को हम बताने जा रहे हैं। उसमें देखिए लॉजिक गेट के बारे में हम लिखे थे तो वहाँ गेट का स्पेलिंग गलत दिखाया गया था। हम वहाँ लिख दिए थे कि GET। तो ऐसे स्क्रीन पर साइड में देखिएगा, इसका पार्ट 1 जो वीडियो था उसमें साइड में देखिएगा तो वहाँ हम बता दिए थे, यानी लिख दिए थे। वहाँ स्क्रीन को जो रिकॉर्ड किया गया था उसमें सुधार कर दिया गया था, लेकिन बोर्ड पे थोड़ा माइनर मिस्टेक हो गया। उसमें लॉजिक गेट के बारे में हम लोग 3 टाइप्स पढ़े थे। आज आइए किसके ऐड से क्या बनता है। तो उसमें 3 क्या क्या पढ़े थे, AND एंड गेट, और दूसरा जो है और गेट, और गेट, और तीसरा बताए थे नॉट गेट। ये 3 चीज उसमें हम बताए थे उस वीडियो में। आइए इसके सहयोग से 2 और बनता है। जो चौथा आपका बनता है वह बनता है, चौथा एक जो बनता है उसमें नॉट प्लस AND। तो देखिए नॉट गेट और एंड गेट के मिलने से जो बनता है, तो इसका शुरू वाला अक्षर ले लेते हैं और इसका संपूर्ण लेते हैं। तो यहाँ क्या बनता है, नैंड गेट, NA, ये देखिए NAN, नैंड गेट बोलते हैं इसको, नैंड गेट। इसका जो होता है स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। जैसे देखिएगा एंड गेट का जब हम पार्ट 1 इसका देखिएगा तो उसमें एंड गेट का कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से हम बनाए थे, यानी D के जैसा कुछ इस तरह से दिखता है। और यहाँ लेंगे, यहाँ 2 परिपथ को दिखाएंगे A और B से। लेकिन देखिएगा जब नॉट गेट में गए थे तो यहाँ एक मूल पॉइंटिंग लेके तब उसका Y जो होता है यानी आउटपुटिंग देता है। तो यहाँ एक हम लेंगे और उसके बाद में इस तरह से करके और यहाँ Y देंगे। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। अब इसका सूत्र क्या हो जाता है, तो जो एंड गेट का सूत्र होता है वही होता है, लेकिन उस पर एंकरिंग लग जाता है। तो उसमें क्या बताए थे हम कि A गुने B बराबर Y, लेकिन इसमें नॉट गेट है तो इस पर एक रैकनिंग लग जाएगा, यानी इसका विलोम हो जाता है, उल्टा हो जाता है। उसमें पढ़े होंगे तो ये स्ट्रक्चर है, यानी इसको क्या बोलते हैं। क्वेश्चन आएगा नैंड गेट कैसे बनता है, तो नॉट गेट और एंड गेट के मिलने से बनता है। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, सूत्र इसका इस तरह से होता है बूलियन समीकरण के अनुसार। अब जो गेट होता है वह देखिए क्या होता है, फिर नॉट को लिखेंगे NOT, नॉट प्लस आपके OR, ऐसे लिखेंगे और गेट। और ये दोनों को जब मैच किया जाता है तो फिर इसमें शुरू वाला लेंगे और ये बीच वाला छोड़ देंगे, तो फिर यहाँ से शुरू लेंगे, फिर ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा नॉर गेट। नॉर गेट इसे बोलते हैं। इसका भी स्ट्रक्चर देखिए किस तरह से बताया था उसमें, इस तरह से आएगा, यहाँ हल्का यहाँ तिरछा रहेगा और यहाँ कुछ इस तरह से मिलेगा, और यहाँ A करेंगे, यहाँ B करेंगे, और फिर यहाँ एक मूल पॉइंटिंग से कटेगा और यहाँ Y आएगा। समीकरण उसी तरह, लेकिन एक प्लस में हो जाता है, A प्लस B इक्वल टू Y, इस पर एक रैकनिंग आ जाता है, यानी इसका भी विलोम हो जाता है। तो ये रहा आपका नॉर गेट। ये देखिए इसका सूत्र लिख दिए, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो अभी नैंड गेट बनाए हैं और नॉर गेट बनाए हैं इसे यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। एक लाइन नोट में आप लिख लीजिएगा, नोट में इन दोनों को यूनिवर्सल गेट कहते हैं। इन दोनों को NAND, नैंड प्लस नोर गेट को यूनिवर्सल गेट कहते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, अब ये नोट 1 में हो गया। नोट 2 में एक चीज और ध्यान रखना है आपको कि जो उसमें हम लास्ट में बताए थे ये नॉट गेट, इसको जो नॉट गेट का अगर दूसरा नाम पूछा जाए कि इस गेट का दूसरा नाम किस और नाम से जानते हैं, तो इसको बोलते हैं इन्वर्टर बबल या इन्वर्टर। देखिए ये लिखते हैं INVER, इन्वर्ट बबल या इन्वर्ट गेट भी कहते हैं। तो इसको इन्वर्ट बबल या इन्वर्ट गेट के नाम से भी जानते हैं। किसको? नॉट गेट को।
नॉट गेट को। तो ये आज हम लोग संपूर्ण गेट के बारे में पढ़े। अब थोड़ा सा जान लेते हैं बाइनरी सिस्टम क्या होता है, यानी बाइनरी नंबर और डेसिमल नंबर क्या होता है। थोड़ा सा एक दो एग्जांपल क्वेश्चन यहाँ दे देगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन दे दिया कि यहाँ 19 है और नीचे लिखकर अगर यहाँ 10 लिख दिया तो मतलब कि ये दशमिक यानी डेसिमल नंबर में है। अब इसे बाइनरी में चेंज करने के लिए कहेगा और फिर बाइनरी से डेसिमल में चेंज करने के लिए कहता है। तो देखिए कैसे होता है, अगर यहाँ 19 लिखकर और नीचे 10 लिख दिया है तो इसको बाइनरी ये जो संख्या है डेसिमल में चलाएगा, लेकिन इसे बाइनरी में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए 19 को ऐसे कर देंगे गुणनखंड विधि के जैसे, इस तरह से, या भाग विधि से भी लोग निकालते हैं बहुत सारे, इस तरह से करके और 2 से ही देना इसमें भाग और केवल आधा करते जाना है, जितना शेष बचेगा आपको लिख देना है। तो यहाँ हम 2 लिख दिए। अब 2 करेंगे, देखेंगे कि 19 जो है 2 से जाएगा नहीं तो कितना मतलब नजदीक अक्षर देखते हैं, तो 9 दूना कितना होगा 18। तो यहाँ कितना हो गया 9 और बचेगा कितना 1। फिर देखिए यहाँ कितना हो गया 2, यहाँ हो गया 4, 4 दूना 8 होगा, फिर 1, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 2, तो 2 से 2 तक कट जाएगा, जहाँ कट जाएगा वहाँ 0 देना है। और फिर यहाँ 2 के परा कितना पढ़ेंगे 2 बार, या 2 के परा 1 बार, तो यहाँ 1 कर देंगे और कट गया तो 0 कर देंगे। अब देखिए यहाँ से लिखेंगे, ये 1 आया, फिर ये 0 आया, फिर ये 0, फिर 1, फिर 1, इस तरह क्या आया। तो ये जो हुआ ना, ये आपका इस तरह से घेर कर यहाँ 2 दिया जाता है, यानी ये बाइनरी नंबर है। अब इससे हम चेंज करके ये 19 को ला रहे हैं। अगर इससे चेंज करके 19 नहीं आया तो कहीं ये गलत है, तो ये आपका बाइनरी नंबर है, ये डेसिमल नंबर है। और इससे चेंज करके ये क्या था 111 ये था ना, तो यहाँ से एक इस तरह से चिन्ह ले लेंगे, फिर यहाँ से इस तरह से ले लेंगे, फिर यहाँ से इस तरह से, फिर यहाँ से इस तरह से, फिर यहाँ से इस तरह से। ठीक है इतना तक। अब देखिए ये आपका बाइनरी नंबर है, अब इससे आपको डेसिमल ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान रखिएगा जो संख्या रहेगा उसको लिखकर और गुने देकर 2 से स्टार्ट करते हैं इसके घात को। 1 है तो 1 के लिखकर यहाँ 2 लिख देंगे और इस पर 0 क्यों करेंगे, क्योंकि 0 से स्टार्ट करेंगे। अब 1-1 बढ़ेंगे, फिर वहाँ 1 है तो 1 लिख के आप फिर 0 दिए थे तो इस पर कितना हो जाएगा 1, और उसके बाद में यहाँ 0 है तो 0 गुने 2 पर 1 दिए थे तो यहाँ कितना हो जाएगा 2। 1-1 बढ़ते जाएंगे और फिर यहाँ देखिए 0 है तो 0 लिख कर 2 पर कितना 3, और फिर यहाँ देखिए 1 है तो 1 लिख कर और 2 पर कितना 4। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं 19 आया कि नहीं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ किसी भी संख्या पर अगर घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है, यानी कोई भी संख्या हो उसकी घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ 1 और 1 में 1 से गुना करने पर कितना आ जाएगा 1। फिर देखिए 2 के 1 बार करेंगे तो 2 आएगा और यहाँ 1 में गुना करने पर 2 आ जाएगा। यहाँ देखिए 4 आएगा और 4 में 0 से तो 0, यहाँ भी 0 हो जाएगा क्योंकि 8 में 0 से तो 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 को 4 बार करना है तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, कितना आएगा 16 आएगा। टोटल को ऐड कर दीजिए, देखिए 16 आ गया, उसके बाद में 2 आया और उसके बाद में 1 आया, तो 16 और 3 कितना हो गया 19, मतलब ये सही है। तो इस तरह से आप डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल ज्ञात कर सकते हैं, कोई भी नंबर हो। ध्यान रखिएगा नीचे 1 आएगा, जब इसको बनाइएगा तो सबसे लास्ट में 1 आना चाहिए। तो कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में बताइएगा और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।